पश्चिमी देशों में विवाह अधिकतर जहां केवल शारीरिक आकर्षण, सुंदर देह और यौन तृप्ति की आकांक्षा से प्रेरित होकर किए जाते हैं, वहीं भारतीय जीवन पद्धति विवाह को जन्म जन्मांतर का साथ मानकर चलती है। विवाह के आदर्श और उद्देश्य को लोग न समझ पाए अथवा उसकी उपेक्षा करें, यह अलग बात है। किंतु भारतीय मनीषियों की यह दृढ़ मान्यता रही है कि विवाह दो आत्माओं का मंगल मिलन है, जो जन्म जन्मांतरों तक चलना चाहिए। चिता के लपटों में पंचीभूत होने के उपरांत भी विवाह संस्कार के समय बंधी मजबूत एवं अदृश्य ग्रंथि सदैव बनी रहनी चाहिए। विवाह संस्कार के समय वर वधु से यह प्रतिज्ञा करता है कि हे वधु, हम अपने निश्चल मन और हृदय को बांध रहे हैं। मन को अन्न दान आदि के पाश में तथा हृदय को अपने प्राण तंतु में सत्यता पूर्वक बांधकर हम जन्म जन्मांतरों तक एक रहें। इस प्रतिज्ञा के बाद वर वधु दोनों सम्मिलित रूप से देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं, हे देवगण, आप निश्चय करके जाने, हम दोनों के हृदय जल के समान मिले हुए हैं। हम प्राणवायु की तरह समता रखेंगे। जगत के धारण करता परमात्मा की तरह एक दूसरे को धारण करेंगे, अर्थात स्वरूप से, स्वभाव से और बुद्धि से एक हो जाएंगे। इन वचनों में विवाह के भारतीय आदर्श की स्पष्ट प्रतीति होती है कि यह कोई दैहिक लौकिक आकर्षण या आवेशजन्य कदम नहीं होता, बल्कि इस साधना पथ पर चलने का एक व्रत है, जो दोनों के भिन्न अस्तित्व को घुला मिलाकर गंगा यमुना की तरह एक आकार कर देता है। दोनों के मन प्राण को वायु की तरह एक अभेद और एकाकार बनाता है। विवाह का भारतीय आदर्श स्त्री पुरुष दोनों को एक सूत्र में बांधकर अर्धनारीश्वर का सृजन करता है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री बनता है। इन आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए तो पति पत्नी का जीवन तमाम अभावों और कष्टों के रहते हुए भी स्वर्गोपम आनंदप्रद बन सकता है। दाम्पत्य जीवन की सफलता या विवाह की सार्थकता केवल संस्कार संपन्न होने अथवा उसके आदर्शों की चर्चा मात्र करने से सिद्ध नहीं होती। उसके लिए प्रेम के उदात्त आदर्शों को जीवन में अनवरत उतारते रहना चाहिए। विवाह की सफलता का मात्र इतना ही अर्थ नहीं है कि पति पत्नी एक दूसरे के बने। उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब विवाह के समय दिए गए वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं को आजीवन याद रखा जाए और उन्हें चरित्र तथा व्यवहार में उतारने की साधना की जाती रहे। कई बार पारिवारिक जीवन में अभावों और कठिनाइयों के कारण भी कई प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। पति पत्नी में मनमुटाव या शिकवा शिकायत होने लगती है। इसका कारण प्रेम का अभाव अथवा विवाह की बुराई नहीं समझना चाहिए। इसका वास्तविक कारण तो केवल समझ का अभाव है। निसंदेह जीवन में कई और आपदाएं, कठिनाइयां आती रहती हैं, पर इसके साथ भी यह एक तथ्य है कि जीवन सागर में अभावों की सीपियां और विपदाओं के जंजाल होने के साथ साथ सुख और संतोष प्रदान करने वाले बहुमूल्य मणियां भी होती हैं। इस समझ को विकसित करने के साथ जीवन के अभावों और विपत्तियों से त्रस्त न होते हुए कठिनाइयों और चुनौतियों का शक्ति के साथ सामना किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में दुख या कलेश उत्पन्न होते हैं और पति पत्नी से अनबन अथवा मनमुटाव पैदा होते हैं, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि विवाह के आदर्श को भली भांति समझा नहीं गया। ये स्मरण रखा जाना चाहिए कि पति पत्नी दुख सुख में समान रूप से भागीदार होने का व्रत लेते हैं। यदि सुख ही अपना समझा जाए और दुख की घड़ियों में दूसरे पक्ष को अकेला छोड़ दिया जाए, तो यह वचन भंग करने जैसी अपराध होगा। होना तो यह चाहिए कि अभावों और विपदाओं के समय पति पत्नी का प्रेम सांद पर चढ़ी धातु की तरह चमककर निखर कर आए। इस संबंध में यदि थोड़ी सी समझ विकसित कर ली जाए तो दाम्पत्य जीवन के इस संतरास से मुक्त रहा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं। इसके बाद भी छोटी छोटी घटनाएं कई गलतफहमियों को जन्म देती हैं और दोनों के बीच एक झीनी सी दरार पैदा कर देती है, जिसे यदि ठीक न किया जाए तो वह चौड़ी ही होती चली जाती है और परिणामतः दाम्पत्य संबंध भले ही टूटे ना, पर टूटने जैसी स्थिति अवश्य बन जाती है। इस तरह की गलतफहमियां विचार और व्यवहार के अपने परिवार में मिले परिवेश से उत्पन्न हुए संस्कारों के कारण भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो उचित तो यही है कि जब भी कोई गलतफहमी या भ्रम पैदा होने की स्थिति आए, उसका तभी समाधान कर लिया जाए। बाहरी कारणों से मानसिक संतुलन डगमगा जाने की स्थिति में कई बार कभी पत्नी
या पति के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो दाम्पत्य संबंध में कलह के बीज बो देती है। कई बार पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयां तथा दुविधाएं भी तनाव कसाव का वातावरण उत्पन्न कर देती हैं। और भी न जाने कितनी ही छोटे बड़े प्रसंग ऐसे आते रहते हैं जिनके कारण दाम्पत्य जीवन नीरस लगने लगता है या प्रतीत होता है कि जीवन साथी द्वारा उपेक्षा हो रही है। इस तरह के तनाव उत्पन्न होने का एकमात्र कारण विवाह के आदर्श और उद्देश्यों को न समझ पाना ही है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व को भलीभांति समझते हो, एक दूसरे के प्रति स्निग्ध स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, तो वातावरण चाहे कितना ही दूषित या तनावपूर्ण क्यों न हो, उसके कारण से कभी तनाव अथवा संबंधों में बिगाड़ नहीं आ सकता है। कहा गया है कि दाम्पत्य अपूर्व माधुर्य और प्रीति का संचित खजाना है। इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। यह पूर्णतः सत्य है। यदि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सच्चे भाव से समर्पण कर सकें, अपनी सुविधा छोड़ एक दूसरे की असुविधा दूर करने में दोनों पक्षों में होड़ करने लगें, तो निस्संदेह विवाह का दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य सार्थक और सफल हो सकता है। धन्यवाद।